हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक। आई एम बाबू, यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल जिंदगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग EEE फर्स्ट में लेक्चर नंबर 5 को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि वन लाइट पॉइंट कंट्रोल फ्रॉम थ्री प्लेसेस। एक लाइट पॉइंट को तीन जगह से कैसे कंट्रोल करते हैं, कि तीन जगह से चाहे ऑन ऑफ कर सकते हैं, वो किस तरीके से करेंगे। पिछली प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या बात किया था कि वन लाइट पॉइंट कंट्रोल फ्रॉम टू प्लेसेस, एक लाइट पॉइंट को दो जगह से कैसे कंट्रोल करेंगे, दो जगह से ऑन ऑफ कैसे करेंगे, वो हमने वहां पे बात किया था। वहां पे किस तरीके से बात किया था कि हम लोग SPDT स्विच का यूज करते हुए कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुछ एडिशनली हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, तो जैसे पिछली वाले केस में भी मैंने बताया था कि ये जो हमारा केस होता है, ये हमारा स्टेयर केस में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। मतलब सीढ़ियाँ जहाँ पे होती हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन के कंसेप्ट के लिए। वो सभी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे भी है कि जो वन लाइट पॉइंट है, वो तीन जगह से जो कंट्रोल कर रहे हैं, वो कहाँ पे यूज़ किया जाएगा, जहाँ ज़्यादातर स्टेयर के केस में यूज़ किया जाएगा। बाकी आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप किधर भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अखंड बैच के थ्रू लिया जा रहा है, तो अखंड बैच को फॉलो कर सकते हो। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई होप कि अब तक जो आपको कंटेंट मिल रहा है, इसको देखते हुए तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। फिर भी नहीं किया है तो अभी भी दिखा देता हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें मैं लेकर आया हूँ। जैसे यहाँ पे देखोगे, प्रैक्टिकली मैं हर चीज़ लेके आया हूँ। ठीक है, कि ये जो आपका 4 वे स्विच आज आपको बताऊँगा 4 वे स्विच कैसा होता है, जिसे इंटरमीडिएट स्विच कहते हैं, उसके बारे में भी बताऊँगा। वेबसाइट पे हालाँकि मैंने एनिमेशन शेयर किया हुआ है आपके साथ में, पर PDF को कन्वर्ट करते हुए ये एनिमेशन नहीं बन पाया हमारा। हुँ। और यहाँ पे 2D डायग्राम वगैरह भी मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो चलिएगा, वन बाय वन सभी नॉलेज को हम लोग शेयर कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखो, मैंने अभी बताया हुआ है कि ये जो कंसेप्ट होता है, ये हमारा स्टेयर के केस में यूज़ किया जाता है। पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को, है ना? ये देखो, ये हमारा क्या है, स्टेयर है। पिछले वाले में मैंने क्या बताया था कि यहाँ से केवल इतना पार्ट था, पिछले वाले में सिर्फ इतना पार्ट था। इतने पार्ट में मैंने बताया था कि कोई इंसान ऊपर जाता है और नीचे आता है, तो ऐसी कंडीशन में वो किस तरीके से बल्ब को कंट्रोल कर सकता है। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा एक मिड फ्लोर भी ऐड हो चुका है, मिड फ्लोर में भी ऐड हो चुका है। यहाँ से इंसान जो है अंदर आएगा, मिड फ्लोर तक जाएगा और यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि ये जब इंसान ऊपर चढ़ना चाहता है, तो यहाँ पर आकर के अपने स्विच को ऑन कर सकता है। ठीक, जैसे ये हमारा मिड फ्लोर पे चला जाएगा या फिर मिड फ्लोर से ऊपर उसे जाना है, तो वहाँ पर से जाकर के इस स्विच को ऑफ कर सकता है। अगर बिल्कुल ईज़ी लैंग्वेज में बताऊँ, तो यहाँ पे देखोगे, जैसे इंसान आया, इंसान आने के बाद अगर उसको सेकंड फ्लोर पे जाना है, ठीक है? सेकंड फ्लोर जाना है, तो सेकंड फ्लोर पे जाने के बाद यहाँ से बल्ब को ऑफ कर देगा। और अगर उसे सेकंड फ्लोर से हमारा ऊपर जाना है, सबसे ऊपर थर्ड फ्लोर पे जाना है, तो थर्ड फ्लोर पे जाकर के ऑफ कर देगा। ज़रूरी नहीं है कि सेकंड फ्लोर से ही ऑफ करे, ठीक? तो इस कंसेप्ट को अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो हम लोग एसपीडीटी स्विच, मतलब कि टू वे स्विच का यूज़ करेंगे, दो हम लोग एसपीडीटी स्विच का यूज़ करेंगे और एक हम लोग इंटरमीडिएट स्विच, जिसे हम लोग फोर वे स्विच भी कहते हैं, इसका यूज़ करने वाले हैं। जो एसपीडीटी स्विच होता है और जो टू वे स्विच होता है, इस सभी का मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। बाकी जो हमारा इंटरमीडिएट स्विच होता है, उसका सिंबल कुछ इस तरीके का हमारा होता है, मैंने बताया हुआ था जब मैंने इलेक्ट्रिकल सिंबल्स शेयर किए थे, तब मैंने बताया था कुछ इस तरीके का हमारा सिंबल होता है ना। तो यहाँ पे इसका ही हम लोग यूज़ करेंगे। जो फोर वे स्विच होगा, ये हमारा मिड में यूज़ किया जाएगा और जो एसपीडीटी स्विच होगा, ये हमारा साइड में यूज़ किए जाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने वर्किंग वगैरह बताया हुआ है, आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा फोर वे स्विच होता है, उसमें दो तरीके से हमारा कनेक्शन हो जाते हैं। जैसे L1 L2 है, L1 L2 यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे एक टाइम पे जैसे हमारा स्विच ऑफ होगा, जब हमारा स्विच ऑफ होगा, तो ये L1 L2 के साथ कनेक्ट होगा। L1 L2 दोनों ही एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। जैसे हमारा स्विच ऑन हो जाएगा, तो ये जो हमारा L1 है, ये हमारा इसके साथ L2 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला L1 इस वाले L2 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। मैंने एनिमेशन आपको वेबसाइट पे डाला हुआ है, तो वहाँ पे से भी जाकर देख सकते हो। बाकी यहाँ पे अभी क्या है कि एनिमेशन रुक गया है, PDF में मैंने कन्वर्ट किया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे फिर से अगेन हम लोग स्कीमेटिक डायग्राम, मल्टी लाइन डायग्राम और सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगेन हम लोग मल्टी लाइन डायग्राम को समझ लेते हैं, फिर सिंगल लाइन डायग्राम और स्कीमेटिक डायग्राम समझना हमारे लिए आसान हो जाने वाला है। यहाँ पे देखोगे, मैंने दो एसपीडीटी स्विच मतलब टू वे स्विच का यूज़ किया हुआ है और बीच में मैंने इंटरमीडिएट स्विच मतलब फोर वे स्विच का यूज़ किया हुआ है। अगेन दिखा देता हूँ कि यहाँ पर से हमारा न्यूट्रल आ रहा है, यहाँ से हमारा फेज आ रहा है। मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ थोड़ा। यहाँ पे मैंने न्यूट्रल को क्या कर दिया, न्यूट्रल को ला करके मैंने बल्ब में कनेक्ट कर दिया। जो भी हमें बल्ब अपना ऑपरेट कराना है, उस बल्ब में मैंने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब जो हमारा
फेज़ वायर है, फेज़ वायर को हमने क्या किया, फेज़ वायर को लाए, जो हमारा S1 था, मतलब कि जो हमारा टू वे स्विच में S1 था, इसको मैं नाम दे देता हूँ S1, S2 और S3, ठीक है? इसे समझ लेना थोड़ा-सा। जो हमारा S1 था उसके कॉमन टर्मिनल पे ला करके जोड़ दिया, और यहाँ पे जो L1 था, L1 मैंने पिछली वीडियो में बताया था L1 को ले जाकर के हमने क्या किया है, जो टू वे स्विच था उसके L साथ में जोड़ दिया है मैंने, ठीक? यहाँ पे L1 के साथ में, सॉरी, यहाँ पे ऊपर वाला क्या होता है, L1 होता है, ठीक है? तो L1 को मैंने क्या किया है, L1 के साथ जोड़ दिया है, और यहाँ पे जो L2 था, L2 था यहाँ का, उसको ले जाकर के हमने क्या करा है, L1 के साथ जोड़ दिया है। ठीक, टू वे स्विच का कुछ सिंबल ऐसा बनाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे वही सिंबल मैंने बना दिया है। अब यहाँ पे देखोगे जो L2 था ना, L2, जो हमारा फोर वे स्विच का L2 है, उसका क्या किया है कि ये वाला L2 हम ले गए, ये वाला L2 ले गए, यहाँ पर ले जाने के बाद इस तरीके से हमने क्या किया है, जो हमारा S3 है, जो टू वे स्विच का S3 हमारा है, उसके हमने L2 के साथ में जोड़ दिया है। और इसी तरीके से जो हमारा नीचे वाला L2 था ना, वो वाले L2 को हम ले जाकर के कहाँ पे जोड़ रहे हैं, इसके L1 के साथ में जोड़ रहे हैं, ठीक? L1 के साथ में जोड़ रहे हैं, और इसका जो कॉमन टर्मिनल है, कॉमन टर्मिनल को ले जाकर के हमने कहाँ पे जोड़ दिया है, अपने लाइट के साथ में जोड़ दिया, जिस भी लाइट को हमें ऑपरेट कराना है। तो ये हमारा बेसिकली मल्टी लाइन डायग्राम है। इस मल्टी लाइन डायग्राम को मल्टीपल टाइम आप इसे प्रैक्टिस करिएगा, और इसका हो सके तो वर्किंग प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करिएगा। वैसे वर्किंग प्रिंसिपल मैं बता देता हूँ एक बार थोड़ा-सा, क्योंकि हर केसेस तो बता पाना पॉसिबल नहीं है एक ही वीडियो में। हर केसेस को बताऊँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। यहाँ पे ये समझो कि ये मान लो हमारा न्यूट्रल वायर है। मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल तो हमारा लाइन के साथ में कनेक्ट है। अब जो भी यहाँ पे बना हुआ है टर्मिनोलॉजी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो टू वे स्विच है, पहली बात यहाँ पे समझना, जो टू वे स्विच है ये हमारा ऑन कंडीशन पे है, ठीक? यहाँ पे मैंने बताया था ना ऊपर, अगर L1 और L2 अगर हमारा जुड़ा होगा, L1 और L2 अगर हमारा जुड़ा होगा, इस तरीके से होगा, तो ये स्विच हमारा कब होगा, ऑफ की कंडीशन पे, ठीक? यहाँ पे मैं दिखाता हूँ अगेन। यहाँ पे ये देखो, ये स्विच हमारा क्या है, ऑफ है ना। तो ऑफ की कंडीशन में L1 और L2 जुड़े हुए हैं, ये देखो L1 और L2 जुड़े हुए हैं ना। तो यहाँ पे अगेन यही चीज हमारा है कि ये देखो कि क्रॉस कंडीशन है, तो मतलब कि ऑन की कंडीशन है, ठीक है? ये ऑन की कंडीशन में है। अब देखोगे यहाँ पे ये जो हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल हमारा कहाँ पे आकर जुड़ गया है, बल्ब के साथ, जिससे बल्ब को ऑपरेट कराना है। अब हमने जब फेज दिया तो फेज हमारा कुछ इस तरीके से आया, और यहाँ से होता हुआ ये ऐसे होता हुआ इसके साथ में चला गया। देखो अभी हम दिखाते हैं कि आपका ये बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा। अब ये होता हुआ इस तरीके से इसको बाईपास करता हुआ यहाँ पर से आएगा फेज हमारा, और यहाँ पर इस तरीके से जुड़ जाएगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे से हमारा लाइन कट हो गई, तो मतलब कि ये बल्ब नहीं जलने वाला है। लेकिन अगर जैसे हमारा पर्सन जब आएगा और इस वाले स्विच को नीचे कर देगा, मतलब ये वाले स्विच को हमारा नीचे कर देगा, तो क्या होने वाला है यहाँ पे फिर देखना। मैं तुम्हें बता अगेन दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखो, हटाओ इसको। देखो जैसे फेज मान लो हमारा नीचे वाले उसमें से जुड़ा हुआ है, तो ये देखो ये यहाँ पर से होता हुआ ऐसे आएगा। जैसे हमारा पर्सन आया, पहले क्या था, स्विच ऐसे इस कंडीशन पे था, लेकिन जैसे पर्सन आया, पर्सन ने हमारा स्विच क्या कर दिया, नीचे दब बटन को पुश किया। तो पुश करने के बाद हमारा फेज जो वायर था, वो फेज वायर कुछ इस तरीके से होता हुआ यहाँ पे से ऐसे आता हुआ, ये देखो यहाँ पर से होता हुआ ऐसे इसमें से चला जाएगा। देखो बल्ब जल गया, ठीक है? अब जैसे अगर हमारा जो पर्सन है वो इंटरमीडिएट स्विच में, मतलब मिडिल फ्लोर पे जाने के बाद अगर इस स्विच को ऑफ कर देगा, तो भी हमारा बल्ब ऑफ हो जाने वाला है, या फिर जा करके यहाँ पर अगर हमारा ऑफ करेगा, तो भी बल्ब हमारा ऑफ हो जाने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने एक केस तुम्हें बता दिया। अब इसी तरह मल्टीपल केस तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है? कोई भी डाउट क्वेरी होती है तो वो मुझसे पूछ सकते हो, मैंने हर चीज़ तुम्हारे लिए अवेलेबल करवा दी है। अब यहाँ पे देखोगे मल्टीपल लाइन डायग्राम तुम समझ चुके हो, तो अब यहाँ पे मुझे लगता है स्कीमेटिक डायग्राम समझना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे कि एक मेरा फेज है, एक हमारा न्यूट्रल है। न्यूट्रल के साथ में मैंने क्या किया है, बल्ब को कनेक्ट कर दिया है। फेज में से मैं यहाँ पे लेके आया, और एक यहाँ पे SPDT स्विच लगा हुआ है। इसी तरीके यहाँ पे भी SPDT स्विच लगा हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हो टू वे स्विच मतलब तुम्हारा यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है? अब इनका कनेक्शन तुम देख सकते हो, मल्टीपल टाइम इसको प्रैक्टिस करोगे, ये समझ में आ जाएगा, ठीक है? समझ में क्या आना है, मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया है, बाकी इसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो फिर और भी बेटर हो जाएगा।
अब यहाँ पे बात करते हैं सिंगल लाइन डायग्राम की, तो मुझे नहीं लगता सिंगल लाइन डायग्राम मुझे फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। जो भी यहाँ पे बना है उसी की लाइन को देखते हुए तुम सिंगल लाइन डायग्राम को भी बना सकते हो, जो कि मैंने तुम्हें सबसे पहले जो बताया था, सेकंड लेक्चर था मेरे ख़्याल से। मैंने उसी में तुम्हें सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनाते हैं वो सभी पूरा कांसेप्ट बता दिया था। सिंगल लाइन डायग्राम अपनी तरफ से प्रैक्टिस करना, कुछ भी समझ में नहीं आता तो मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो अगेन मुझे लगता है कि मैंने जो तुम्हें भी यहाँ पे नॉलेज दी हुई है वो समझ में आ चुकी होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी इसको प्रैक्टिस करना है चार्ट पेपर में। चार्ट पेपर में प्रैक्टिस करने के बाद मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो चेक कराने के लिए कि सही तुमने बनाया है या नहीं बनाया, क्योंकि यही सब चीज़ें तुम्हें अपने एग्जाम में भी चार्ट पेपर में बनानी होंगी। और अभी से अगर नीट एंड क्लीन नहीं बना पा रहे हो चार्ट पेपर में, तो वहाँ पे फिर से गंदा बनाओगे, और गंदा बनाओगे तो मार्क्स तो फिर मिलने नहीं है। तो प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा बनाओगे, ईडबल डी में अच्छा प्रदर्शन रहेगा तो तुम्हें अच्छा पुरस्कार मिलेगा, अच्छे नंबर मतलब आएँगे मेरा कहने का। तो मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे आकर के मैसेज वगैरह करके अपने चार्ट पेपर के फ़ोटो वगैरह शेयर कर सकते हो, तो जो भी कमी होगी मैं बता दूँगा वहीं पे। और बाकी टेलीग्राम, फ़ेसबुक और ईमेल वगैरह में भी मुझसे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन नहीं किया तो जॉइन कर लेना। बाकी ये जो पीडीएफ है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी मेरी जो वेबसाइट है, इस पे विज़िट कर लेना। इस पे विज़िट करने के बाद ईडबलडीई फर्स्ट का एक सेक्शन मिल जाएगा, उस पे क्लिक करोगे तो वहाँ से आकर के ये सभी आपको पीडीएफ मिल जाएँगी, तो वहाँ पर आकर के डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।